कैसे? ठीक है जी, बढ़िया है। बहुत आपका धन्यवाद है जी करने के लिए। भाई धन्यवाद जिंदाबाद 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 धाकड़ धामी जिंदाबाद 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 पुष्कर धामी जिंदाबाद 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 धाकड़ धामी जिंदाबाद 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 पुष्कर धामी जिंदाबाद 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 धन्यवाद 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 आगे लेके रखेंगे बहुत बढ़िया जी। जय जवान जय जवान जय जवान बोले ये सब लगे हुए हैं। बहुत बढ़िया बहुत बहुत धन्यवाद 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 हामी जी का धन्यवाद 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 हामी जी का धन्यवाद पुष्कर धामी जिंदाबाद 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 पुष्कर धामी जिंदाबाद 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 पुष्कर धामी जिंदाबाद 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 पुष्कर जिंदाबाद 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 पुष्कर धामी जिंदाबाद 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 पुष्कर धामी जिंदाबाद 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 धन्यवाद धन्यवाद धामी जी का धन्यवाद 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 धामी जी का धन्यवाद पुष्कर धामी जिंदाबाद 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 पुष्कर धामी जिंदाबाद पुष्कर धामी भाई है पुष्कर धामी भाई है पुष्कर धामी जिंदाबाद 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 पुष्कर धामी जिंदाबाद 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 मोदी की परछाई है पुष्कर धामी भाई है मोदी की परछाई है पुष्कर धामी भाई है पुष्कर धामी जिंदाबाद 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 पुष्कर धामी भाई है
जी का धन्यवाद। पुष्करगामी जिंदाबाद 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 पुष्करगामी जिंदाबाद 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 धन्यवाद धन्यवाद धामी जी का धन्यवाद। धामी जी का धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद पुष्करगामी जिंदाबाद 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 पुष्करगामी जिंदाबाद 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 धामी जी का धन्यवाद। धामी जी का धन्यवाद। धामी जी का धन्यवाद। हर मोदी की परछाई है डॉक्टर धामी भाई है। मोदी की परछाई है पुष्करगामी भाई है मोदी की परछाई है पुष्करगामी भाई है। सर थैंक यू सर थैंक यू हाँ हाँ ये लीजिए। सर हमने कुछ प्रोडक्ट्स डेवलप करे हैं जो कि पूरी तरह जैविक है, फार्मिंग में ये यूज हो सकते हैं और जो केमिकल्स हैं जो हम डिजीजेस के अगेंस्ट हैं और किसान अपने स्तर पे इनका उत्पादन खुद भी कर सकते हैं। हमारे 200 फार्मर्स को बुलाया है, दो प्रोजेक्ट साहिवाल और फ्रीजवाल प्रोजेक्ट चल रहा है। 200 से हमने फार्मर्स का अडॉप्ट कर रखा है, उनको दे रहे हैं। ये तो सर आपने कई बार टेस्ट किया, हम चाहिए फिर एक बार बताइए। सर ये हम आशीर्वाद से, आपके मार्गदर्शन से आज सबसे बड़ी बात है कि हम सब इसलिए भी खुश हैं कि पंतनगर विश्वविद्यालय गन्ने के किसानों के लिए भी कार्य करता है और आपने 30 रुपये पूरा किसान पूरा जो है हमारा कृषि विभाग आपका हार्दिक बधाई और आपको धन्यवाद देता है। मार्गदर्शन चाहेंगे, मैं अपनी बात यहाँ पर समाप्त। प्रकाश तिवारी जी, यहाँ पे हमारे ग्राम प्रधान जी और दिलीप जी, हमारे
श्री दीपक बाली जी और जिलाधिकारी जी यहाँ पे और हमारे एसएसपी साहब, गन्ना विभाग के हमारे सभी आए हुए कृषि विभाग के सभी अधिकारीगण, पंतनगर विश्वविद्यालय से आए हुए हमारे सभी वैज्ञानिक, सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण, विभिन्न विभागों से आए हुए सभी हमारे अधिकारीगण, और बहुत देर से मुझे बताया गया कि प्रातःकाल से आज एक गोष्ठी चल रही है और साथ में ये भी बताया हुआ कि लास्ट में मैं भी आप सबके बीच में आऊंगा। अभी मुझे यहाँ आकर ही मालूम चला कि मुझे इतनी बड़ी संख्या में इतने हमारे किसान भाई बहन यहाँ पर एकत्र हुए हैं और मैं देख रहा हूँ बड़ी संख्या में हमारे सब पगड़ीधारी हमारे भाई सिख बंधु भी यहाँ आए, किसान और अनेक क्षेत्रों से सभी मीडिया के मित्र और मेरी माताएं बहनें, काफी देर हो गई है, बहुत ज्यादा कुछ कहना नहीं। मैं सबसे पहले तो आप सबका इस कार्यक्रम में अपनी ओर से बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आसपास के गांवों के लोग जिसमें नगरा तराई, कटुलिया, खिलड़िया, सिसैया और आसपास के अभी तक इसमें पंतनगर विश्वविद्यालय के 14 स्टॉल लगे हैं कृषि, जिसमें अनेक विभागों के स्टॉल लगाए गए हैं जो सीमांत क्षेत्र के हमारे किसानों को उन्नत कृषि करने एवं लाभान्वित होने के लिए और उनको आर्थिक रूप से कैसे मजबूती मिले, कैसे उनका जीवन स्तर ऊपर बढ़े, कैसे वो अपनी कृषि को और अच्छा बना पाए। हमारे कृषि के वैज्ञानिक, पंतनगर का विश्वविद्यालय हमारा, ये अपने आप में पूरी दुनिया का एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से है, पूरे भारत के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से है। और यहाँ के एलुमनाई, यहाँ के पढ़े हुए वैज्ञानिक, यहाँ के पढ़े हुए अनेक शोधार्थी जिन्होंने यहाँ शोध किया है, शोध करके जो आज अनेक क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, पूरे विश्व के अंदर, पूरे देश के अंदर अनेक स्थानों पर मिलते हैं। तो अब यहाँ के किसान आर्थिक रूप से मजबूत हों, वो पशुपालन के क्षेत्र में आगे बढ़े, नई नई तकनीकों का प्रयोग करें, मधुमक्खी पालन, मधु पालन, मशरूम है, बकरी पालन है, इस पर हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा विशेष रूप से यहाँ पर आज व्याख्यान दिए गए हैं, जिसमें इस सीमांत क्षेत्र के, क्योंकि ये सीमांत क्षेत्र है, मैं तो अभी पिछले दिनों जिलाधिकारी महोदय से भी कह रहा था कि ये जो गांव है नगला तराई, ये इसके बगल में एक गांव पचौरिया, गोशीकुआ, पपुलिया, खिलड़िया, सिसैया, मेलाघाट, बनमोहलिया, ये सारे क्षेत्र, दमगढ़ा, बहुत ही सीमांत के क्षेत्र हैं। और सच में जो हमारे प्रधानमंत्री जी की योजना है, श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो योजना चलाई है कि सीमांत क्षेत्रों के किसानों को आगे आने का हर संभव सरकार की तरफ से सहायता मिलनी चाहिए। ऐसे गांवों में जो अनेक योजनाएं हैं, उन योजनाओं को क्लस्टर आधारित बनाकर एक साथ लागू करके किसानों के जीवन को उन्नत बनाना है, उनके जीवन को समृद्ध बनाना है, उनको आर्थिक रूप से मजबूत करना है। इसके लिए अनेक प्रयास भारत सरकार के स्तर पर भी किए जा रहे हैं, राज्य सरकार के स्तर पर भी किए जा रहे हैं और केंद्र सरकार के द्वारा एक नई पहल करते हुए देश की आजादी के इतने 7 दशक से ज्यादा कालखंड बीत जाने के बाद पहली बार किसानों की आय को दुगना करने के लिए, किसानों के जीवन को उन्नत बनाने के लिए अनेक प्रकार की जो योजनाएं, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे सॉइल हेल्थ कार्ड हो या फसल बीमा हो, इन सब के माध्यम से आज अनेक प्रकार की नए नए जो शोध हो रहे हैं, उन शोधों को सीधे किसानों तक पहुंचाने के लिए। और इस वर्ष जिस प्रकार से भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में कृषि वैज्ञानिकों के दल बनाकर गांव-गांव जाने का जो अभियान चलाया है, ये अभियान देश में पहली बार चला है। आज मैं देख रहा हूं यहाँ पर बहुत सारे हमारे किसान भी आए हैं, अनेक स्टॉल भी लगे हैं। मुझे
खुशी है इस बात की कि पंतनगर विश्वविद्यालय के द्वारा जो एक गोष्ठी आयोजित की गई है। मैं जब इस क्षेत्र का विधायक था, आप सब लोगों ने मुझे यहाँ से चुनकर विधानसभा में भेजा था अपना आशीर्वाद देकर, तो उस समय में पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के हमारे वहाँ के तत्कालीन जो भी हमारे डीसी साहब होते थे या वहाँ के हमारे कृषि वैज्ञानिक होते थे, उनको मैं यहाँ आमंत्रित करता रहा हूँ। अनेक गांवों में उनके द्वारा बीजों का वितरण किया जाता था। अनेक प्रकार के जो हमारे कृषकों को अनेक प्रकार की विधियों से परिचित करवाया जाता था और सच में वो बहुत बड़ा एक काम कृषि विश्वविद्यालय ने किया है। मैं चाहूंगा कि जो कार्यक्रम आज पंतनगर विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय ने यहाँ प्रारंभ किया है, ये कार्यक्रम अब पूरे प्रदेश के अंदर होगा। मैं आज इस बात की घोषणा करता हूँ कि इस प्रकार के जो है, और हमारे राज्य की भौगोलिक परिस्थितियां अलग अलग प्रकार की, कहीं मैदानी क्षेत्र है, कहीं पूरी तरह से पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ की अपनी चुनौतियां हैं। जैसे यहाँ गन्ना और धान एक प्रमुख रूप से, गेहूं होने वाली अन्य फसलों के साथ ये फसलें प्रमुख रूप से उगाई जाती हैं, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में अन्य प्रकार की उगाई जाती है। इसलिए हमारा पंतनगर विश्वविद्यालय, जिसका इतना बड़ा नाम है, वो आने वाले समय में और अच्छे अनुसंधान करेगा। छोटे किसानों के लिए कैसे उनकी उपज अच्छी हो, छोटे स्थान पर कैसे अधिक उसका फायदा उनको मिले, कैसे उनकी उत्पादन बढ़े, उस सब पर ये काम करेगा। मुझे पूरा भरोसा है कि ये विश्वविद्यालय निश्चित रूप से आने वाले समय में किसानों को एक बड़ा फायदा देने का काम करेगा। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब भी मैं किसानों के बीच में जाता हूँ। अपने किसान भाई साल भर खून पसीना बहाकर परिश्रम करके अपनी फसल को तैयार करते हैं, इसलिए उनकी फसलों का उचित मूल्य उनको मिलना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज जहां एमएसपी न्यूनतम मैक्सिमम समर्थन मूल्य हमारा जो है लगातार देश के अंदर दिया जा रहा है, हमने भी यहाँ, मेरे को गन्ना किसानों ने कहा कि आप चूंकि किसानी से भी जुड़े हुए हैं, आप सैनिक परिवार से भी हैं, किसानों के बीच में भी रहते हैं, सैनिकों के बीच में भी रहते हैं। आज मैं यहाँ आने से पहले 2 और कार्यक्रम आज हल्द्वानी में थे, उन दोनों ही कार्यक्रमों में भाग लेकर यहाँ पहुंचा हूँ। जहाँ पहले कार्यक्रम में मैंने हमारे देश के लिए विभिन्न सीमा सुरक्षा बलों में काम करने वाले अर्धसैनिक बलों के सम्मेलन में गया था, वहीं मैं दूसरे कार्यक्रम में जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं पूरे राज्य के अंदर, जिन्होंने अनेक उत्कृष्ट कार्य किए हैं, उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम था। उन दोनों ही कार्यक्रमों में होकर आपके बीच में आ रहा हूँ। आप सबको थोड़ा विलंब भी यहाँ पर हो गया और सच में मुझे जानकारी नहीं थी कि आप सब इतनी बड़ी संख्या में आने वाले हैं। अन्यथा मैं वहाँ का एक आध कार्यक्रम कम करता या थोड़ा जल्दी आता। मुझे लगा कि ऐसे ही जो है प्रदर्शनी लगी होगी, मुझे प्रदर्शनी को ही देखना है, तो मैं आप सब लोगों से थोड़ा माफी भी चाहता हूँ कि मैं विलंब से पहुंचा हूँ। लेकिन हाँ, जो आज मैं, मेरे किसान भाई आज मेरा हौसला बढ़ाने के लिए, सरकार का प्रोत्साहन करने के लिए, धन्यवाद करने के लिए आए हैं। मैं अपने किसान भाइयों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए। अभी मैं 2 दिन पहले हरिद्वार में था, वहां भी बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में किसान भाई गन्ना लेकर आए थे और मैंने कहा एक एक गन्ना जो आप मेरे लिए लेके आए हैं, मैं उनको अपने साथ लेकर जाऊंगा। कुछ गन्ना तो मैं हेलीकॉप्टर में ही देहरादून लेकर गया और यहाँ से भी आपके सारे गन्ने मैंने रख लिए हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ये सरकार भी आपकी है और आप सरकार की हैं। काशीपुर से, बागपुर से, उस क्षेत्रों से भी हमारे बहुत किसान भाई आए हैं, मैं उनका सबका धन्यवाद करता हूँ। और गन्ने का मूल्य हमने बढ़ाया। गन्ने का मूल्य राज्य के इतिहास में पहली बार सीधे 30 रुपए बढ़ाने का काम 25 वर्षों में ये पहली बार हुआ है। तो इसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। ये किसानों की सरकार है, ये सैनिकों की सरकार है, ये नौजवानों की सरकार है और हर वर्ग के उत्थान के लिए काम कर रही है। आगे भी हम इसी प्रकार से काम करते रहेंगे। एक बार फिर से मैं अपने कृषि
विश्वविद्यालय के लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि ये कार्यक्रम हमारे अनवरत रूप से चलते रहने चाहिए। और ये जो गांव सीमांत के हैं, इनको हमारे जिलाधिकारी एक क्लस्टर बना के इन क्षेत्रों को विकास के एकदम तेज गति से इन क्षेत्रों का विकास हो। यहाँ पर सब मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर आए, उसके लिए किस स्तर पर सरकार की पहली प्राथमिकता है। मैं सीमांत क्षेत्र में जा रहा हूँ। हाँ, ये जरूर है कि कुछ किसान बहुत बड़े हैं, उनकी अपनी जरूरतें हैं, अपनी चुनौतियां हैं। कुछ किसान बहुत कम जमीन पर खेती किसानी का काम करते हैं, तो ऐसे किसानों का भी उनके जीवन में, उनकी चुनौतियों में, उनके यहाँ क्या उत्पादन हो सकता है, उसमें हमारे विश्वविद्यालय निश्चित रूप से उन पर काम कर रहा होगा। क्योंकि मैंने दोनों ही स्थितियों को देखा है। अधिक किसान जिनकी 100 एकड़, 200 एकड़, 500 एकड़ जमीन वाले जो हमारे किसान हैं, उनकी अलग चुनौतियां हैं। लेकिन जो 1 एकड़, 2 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़ वाले किसान हैं, उनकी अपनी चुनौतियां हैं, उनकी अपनी समस्याएं हैं। उनके लिए कौन सा नवाचार हो सकता है, कौन से उनके लिए और बेहतर हो सकता है, इस पर राज्य हमारा शोध करेगा, पंतनगर विश्वविद्यालय शोध करेगा और किसानों को हर अच्छी सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए हम काम करेंगे। मैं आज के अवसर पर आप सभी का बहुत धन्यवाद करते हुए कि मैं आप सभी से आह्वान करता हूं कि उत्तराखंड का हमारा किसान, हम सब मिलकर उत्तराखंड को समृद्ध राज्य बनाने के लिए, आत्मनिर्भर राज्य बनाने के लिए, आधुनिक कृषि राज्य बनाने के लिए, क्योंकि आपका परिश्रम, हमारी नीतियां और केंद्र सरकार का सहयोग, यही मिलकर हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ, समृद्ध और स्वर्णिम भविष्य का निर्माण करेगा और उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का हमारा विकल्प रहित संकल्प कोशिश पूरा करने के लिए सार्थक सिद्ध होगा। इसी विश्वास के साथ मैं आप सबका एक बार फिर से धन्यवाद करते हुए कि इतनी रात तक आप सब यहाँ बैठे हैं, आपको मैं बहुत प्रणाम करता हूँ, आप सबको नमन करता हूँ, आपका मैं आभारी हूँ। और पंतनगर विश्वविद्यालय का विशेष रूप से इस प्रयास के लिए उनको भी बहुत सराहना उनकी करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।